हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द साइंस वे में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। आप सबको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किरचॉफ्स लॉ की, और स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल समझ में नहीं आता, और ये हमेशा सर्किट के, लूप के, इन सब के जंजाल में फंस करके और अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इस सर्किट को देख करके ही ये जो है एकदम से टेंशन में आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाते। तो आज के इस वीडियो को आप देखने के बाद इस किरचॉफ्स लॉ से बिल्कुल डरने वाले नहीं है। तो आपकी हेडिंग मैंने डाल रखी है किरचॉफ्स लॉ का खात्मा। तो आज इसको हम लोग एकदम एंड करने वाले हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि इसमें फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि भाषा का कोई भी व्यवधान नहीं होगा। फिक्स योर 5 मार्क्स ऑन बोर्ड एग्जाम्स। देखिए, हर साल 3 नंबर से 5 नंबर तक 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। किससे? किरचॉफ्स लॉ से। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे। 2 लॉ कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखिए आप लोग, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। प्यारे बच्चों, इसका एक नाम और है, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, या इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ। बच्चों, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से 1 नंबर से 2 नंबर का प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। और प्रश्न क्या होता है, ये जंक्शन लॉ होता क्या है? इस टॉपिक को देखने के बाद आपको अब ऐसा कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैं ये गारंटी से दावा करता हूं कि आज अगर आपने इसको सही से देख लिया तो फिर से दोबारा किरचॉफ्स लॉ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसके नाम बताएं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, यानी कि पूर्णतः ये जंक्शन पे काम करता है, संधि पे काम करता है। सबसे पहले इसकी हिंदी में आपको एक बार बता देता हूं, जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट की अंग्रेजी होती है धारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का धारा का नियम। दूसरी चीज, इसका जंक्शन मतलब होता है संधि या मेल, तो हम लोग इसको किरचॉफ संधि नियम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके नियम के बारे में चर्चा करते हैं कि नियम है क्या। देखिए, किरचॉफ जंक्शन लॉ या संधि का नियम, इसकी अगर बात करें हम तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, जंक्शन क्या होता है, संधि क्या होती है। जंक्शन का मतलब आप लोग सब जानते हैं, जंक्शन का मतलब होता है कई सारी चीज़ों का जहाँ मेल होता है उसे हम लोग जंक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने जब ट्रैवल किया है रेलवे वगैरह में तो आपको कई सारे जंक्शन वगैरह मिले हैं, और कहीं आपको जो है रेलवे स्टेशन मिलते हैं। तो आप सबको पता है कि जो जंक्शन होते हैं, जंक्शन में कई सारी नई ट्रेनों का मेल होता है और वहीं से ट्रेनें बनती भी हैं। तो कुल मिला के जंक्शन आपने समझा। और जंक्शन कैसे यूज होता है, देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये कहता है। अच्छा, एक चीज़, ये किस पे डिपेंडेंट है? देखिए, बेसिकली हम लोग इससे बात करते हैं करंट की, और जब करंट की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे वर्क करता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये किसके कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है? तो ये जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज कंजर्वेशन पे वर्क करता है, चार्ज कंजर्वेशन पे वर्क करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में बनता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे वर्क करता है, तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा, इट वर्क्स ऑन चार्ज कंजर्वेशन। हिंदी मीडियम वाले, यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अगली चीज, अगला प्रश्न क्या बनेगा इससे? अगला प्रश्न, सबसे पहले हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ को समझते हैं, उसके बाद इसमें आने वाला प्रश्न बोर्ड में जो आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी जंक्शन पे जितनी भी करंट आती हैं
उस जंक्शन से उतने ही करंट आएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा जंक्शन है या हमारे पास कोई ऐसा स्टेशन है कि वहां पर अगर 5 ट्रेनें आ रही हैं तो वहां से फिर से 5 ट्रेनें बन के जाएगी। सेम करंट सेम चीज़ यहाँ भी है। देखिए मान लीजिए ये आपका जंक्शन है, ये जंक्शन है आपका। अब यहाँ पर मैंने कहा इस जंक्शन में जितना भी करंट आएगा, ये मान लीजिए यहाँ से I1 करंट आया है, यहाँ से I2 करंट आया है और यहाँ से आपका I3 करंट आया है, I3 करंट आया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसके बराबर होगा। देखिएगा I4 के बराबर होगा, I5 के बराबर होगा और I6 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना किसी जंक्शन पे करंट आएगा उतना ही करंट उन जंक्शन से बाहर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी जंक्शन में कुछ ट्रेनें मान लीजिए आ रही हैं, मान लीजिए 5 ट्रेनें आ रही हैं तो 5 ही ट्रेनें आगे जाएंगी। सपोज एग्जांपल समझिए। देखिए करंट को हमेशा करंट, इलेक्ट्रिक करंट और वाटर दोनों एक ही तरह वे में लीजिए, दोनों एक ही तरह चलते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिए एकदम मैं आपको आसान तरीके में बता रहा हूँ, शुद्ध देसी भाषा में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जितनी भी करंट आ रही है इसको हम नाम देंगे आई इनकमिंग और यहाँ पर लगा दिया मैंने सिग्मा इनका मतलब सबका समेशन होगा, सबको ऐड करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा आई आउट गोइंग के, ये इक्वल हो जाएगा आई आउट गोइंग के। अब एक चीज़ इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आई इनकमिंग इसको जब इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव ये हो जाएगा आई आउट गोइंग और इधर हो गया 0। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं किसी जंक्शन पे आने वाले करंट और जाने वाले करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। ये भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा लॉ आपका कंफर्म हो जाएगा, इससे फिर कोई क्वेश्चन आपका बचने नहीं पाएगा। तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इस पे बोर्ड में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको रब कर रहे हैं अब। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं वही डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आपके आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके कराऊंगा ये आपके अनसॉल्व बेस पे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जा रही 3 एम्पियर करंट, यहाँ से आ रही 5 एम्पियर करंट और यहाँ से जा रही 6 एम्पियर करंट कंप्लीट। देखिए आ रही है करंट और आने वाली जितनी भी करंट होती हैं आप सबको पता है वो जाने वाले करंट के इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, आई इनकमिंग इक्वल टू आई आउट गोइंग। तो आई इनकमिंग देखते हैं हम लोग, आई इनकमिंग जो कि है 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, इसको ऐड करते हैं तो 6 और 5 11 और 11 और 3 14 एम्पियर हो गया है। यानी कि आई इनकमिंग आपको मिली है 14 एम्पियर के। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई इनकमिंग माइनस आई आउट गोइंग इक्वल टू 0।
ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब आई इनकमिंग आपके पास कितना है, 14 है, माइनस आई आउट गोइंग इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई आउट गोइंग। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको इधर भेज देंगे, इधर माइनस का है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा आई आउट गोइंग इक्वल टू 14 एम्पियर। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम आएंगे बेहतरीन क्वेश्चन में जो कि बोर्ड एग्जाम में अब की बार बन सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या होगा देखिए। सबसे पहले मैं एक बनाता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले अपना बेसिक फॉर्मूला, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहना है। मैंने आपसे क्या बताया है कि जो आई इनकमिंग है वो आई आउटगोइंग के इक्वल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई इनकमिंग कितना है। इनकमिंग यानी कि जो करंट आ रही है, देखिए ये करंट 0.6 एम्पियर, ये करंट 0.3 एम्पियर। यानी अगर मैं आई आउट इनकमिंग लिखूँ, आई इनकमिंग लिखूँ मैं, तो ये हो जाएगी 0.6 एम्पियर प्लस 0.3 एम्पियर। फिर से देखेंगे, ये भी आपकी इनकमिंग है, जंक्शन की ओर जा रही है, तो ये हो गया 0.3 एम्पियर, ठीक है। फिर देखिए एक 0.3 ये भी जंक्शन की तरफ जा रही है, तो ये होगी आपकी 0.3 एम्पियर। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आई आउटगोइंग की इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आई आउटगोइंग की। तो हम लोग लिख लेते हैं आई आउटगोइंग, आई आउटगोइंग। तो ध्यान दीजिए आई आउटगोइंग क्या क्या हो सकता है। 0.4 एम्पियर पहले आपको आउटगोइंग करंट मिल गई, 0.4 एम्पियर। फिर से देखिए 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, और ये आपका आई, ये आपका आई मिल गया। ये क्या है, आई आउटगोइंग है। सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से ऐड करते हैं तो 6 और 3 0.9, 9 और 3 1.1, और 1.1 और 1. देखिए 6 और 3 9, और 9 और 3 1.2, और 1.2 और 0.3 कितना हो गया, ये हो गया 1.5। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 6 4 और 1 0.5 प्लस आई। अब हमें क्या करना है, अपना बेसिक फॉर्मूला, इसको इसके इक्वल दिखा देना है। तो क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर प्लस का आई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर माइनस 0.5 एम्पियर, यानी कि 1.5 में से 0.5 माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। देखिए अब आपके लेवल पे, आपकी बोर्ड एग्जाम के लेवल पे इससे अधिक टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये आपका प्रीवियस पेपर है, और थोड़ा सा बनेगा तो कुछ नहीं करना, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जितनी बड़ी ट्री बनी हो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस रूल को फॉलो करना है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये आपका, अब जैसे कि मैंने कहा था किरचॉफ्स लॉ का खात्मा, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का खात्मा हो चुका है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, किस पे वर्क करता है, किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है। देखिए सबसे पहली चीज, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल बोलते हैं इसको, ठीक है।
उसके बाद ये किसके कंजर्वेशन वर्क करता है, तो एनर्जी इसके करता है आपके चार्ज के, ये करता है चार्ज के कंजर्वेशन वर्क। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। बच्चों सेकंड लॉ देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, इसकी हिंदी होती है चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। प्यारे बच्चों, आपको सेकेंड लॉ के बारे में बता देता हूं। सेकेंड लॉ बेसिकली डिपेंडेंट होता है वोल्टेज पे। सेकेंड लॉ होता क्या है समझ लीजिए। सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट से जितने भी वोल्टेज निकलते हैं, जितने भी ईएमएफ निकलते हैं, वो सब रेजिस्टेंस से जो भी वोल्टेज निकलता है, रेजिस्टेंस से, जैसे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस और करंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो दोनों होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, या कह सकते हो किसी भी सर्किट के लिए जो भी ईएमएफ है और जो भी वोल्टेज है, जो भी रेजिस्टेंस से जा रहा है, वो दोनों का सम क्या होता है, जीरो होता है। अभी और क्लियर कर देंगे उसको। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन देखने के लिए आपको देखिए, अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले लूप। लूप क्या होता है, उसके पहले हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में जैसे मान लीजिए कि ये आपका आपको मिल गया रेजिस्टेंस। बच्चों अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जब इसका हम यूज करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये आपका करंट है, चल रहा है, और यहाँ आपको मिल गया आर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लूप में चल रहे हैं, जिस तरफ करंट चल रही है हम लोग लूप में करंट की दिशा में चल रहे हैं। जब हम लोग लूप में करंट की दिशा में चलते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, उस कंडीशन में आपको लिखना है इसका वोल्टेज, और वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई इंटू में आर। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग माइनस का आई इंटू में आर। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा है, जब भी हम लूप की डायरेक्शन में, मतलब कि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं लूप में, तो आपको वोल्टेज लिखना है, और वोल्टेज हो जाएगा माइनस का आई इंटू में आर। दूसरी चीज, करंट आपका एच टी चल रहा है, लेकिन हम ही लूप में उल्टे आ रहे हैं, यानी कि लूप आपका ऐसे चल रहा है। उस कंडीशन में आपको अब क्या लिखना है, आपको इसका वोल्टेज लिखना है प्लस का आई इंटू में आर। क्लियर है। फिर आपको मान लीजिए कि बैटरी का, किसी सर्किट में आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया। क्या मिल गया, पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया। तो इसका वोल्टेज, इसका ईएमएफ लिखेंगे हम लोग, आपको पॉजिटिव मिला है तो लिखेंगे हम लोग माइनस का ई। बस ऐसे आप लोग देखते जाइए, एटलीस्ट जब इसको हम यूज करेंगे फिर देखिएगा कितना मजा आएगा। आपको मिल गया, अब की बार नेगेटिव वाला पहले मिला, नेगेटिव वाला, आप उल्टे आ रहे थे लूप में तो आपको नेगेटिव वाला पहले मिल गया। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए लिखेंगे प्लस का ई। देखिए नेगेटिव मिला है तो प्लस का ई, और माइनस वाला मिला है, सॉरी प्लस वाला मिला है तो माइनस वाला ई। ठीक है, सब कंडीशन वोल्टेज लिखना है, ये ईएमएफ भी वोल्टेज है, ये भी आपका, और ये भी दोनों वोल्टेज ही हैं। नेक्स्ट मान लीजिए लूप में आपको मिल गया कैपेसिटर, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको मान लीजिए पॉजिटिव वाला मिल गया, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग माइनस का क्यू अपॉन में सी, माइनस क्यू अपॉन में सी। क्यू अपॉन सी वोल्टेज होता है, फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी बी। तो वहाँ से अगर हम वोल्टेज निकालें तो हो जाएगा क्यू अपॉन में सी। अगर लूप में आप चल रहे हो और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया पहले नेगेटिव वाला मिल गया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव क्यू अपॉन में सी। तो ये इतने साइन कन्वेंशन हैं, इन सब का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो उसके पहले समझते हैं हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ,
किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग केवीएल के नाम से भी जानते हैं, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दूसरी चीज, इसको हम लोग जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, लूप लॉ। पहली बात केवीएल वोल्टेज लॉ, और दूसरा हम लोग जानते हैं लूप लॉ। किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है आपका। तो बच्चों ये बनता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपका वर्क करता था किस पे, चार्ज के कंजर्वेशन पे, और सेकंड लॉ वर्क करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे। होता क्या है समझ लीजिए आप एक बार इसको। से मान लीजिए आपने कोई सर्किट बनाया, या आपने सर्किट बनाया, एक आपने सेल लगा दिया इस पे, और आपने एक इस पे रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है R है, और इसका जो EMF है E है, ठीक है। अगर मुझे लिखना हो, इसमें अप्लाई करना हो, देखिए करंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलता है, तो ये आपका माइनस से प्लस की तरफ चलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको नाम दे दिया ABCD, ये हमने नाम दे दिया, ये हमने नाम दे दिया। अब आपको लूप लेना है, मैं आपको लूप लेना सिखाता हूँ। लूप क्या होता है, जहाँ से हम चल रहे हैं फिर से घूमकर वहीं पर आना ही लूप है। आप ABCD A ले सकते हो, एक लूप ये है। आप BCDAB ले सकते हो, आप CDABC ले सकते हो, आप DABCD ले सकते हो, या इसका अपोजिट भी कर सकते हो। मतलब आपको कुल मिला के स्वतंत्रता हर एक चीज़ की है, बस शर्त यही है जिस तरफ आप जा रहे हो वहीं से वहीं उसी तरफ जाना है, बैक नहीं होना आपको। दूसरी चीज़, जहाँ से आपने स्टार्ट की है वापस से आपको वहीं आना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक लूप लेते हैं सिंपल सा अपना ABCDA। तो हमने ले लिया टेक लूप ABCDA। अब आइए चलते हैं हम लोग, आपको लूप में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए A से B पे गए, आपको कोई चीज़ मिली, नहीं मिली। फिर हम लोग चल रहे हैं B से C पे। जब हम लोग B से C पे गए तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, जिस तरफ लूप चल रहा है उसी तरफ करंट भी चल रही है। देखिए पहला वाला, जिस तरफ लूप चल रहा है उसी तरफ क्या चल रही है, करंट चल रही है। तो हमने क्या किया, हमें फटाफट क्या मिल गया, I इंटू में R। यहाँ पे आ गए, C पे पहुँच गए हम लोग। अब C से D पे आ गए, कोई नहीं मिला। और D से कहाँ आ गए, D से आ गए हम लोग कहाँ पर, E पे आ गए। अब आपको कौन मिल गया, आपको मिल गया माइनस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, E। और ये सब किसके इक्वल है, सभी वोल्टेज का सम क्या है, 0। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो हम कह देंगे कि जब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू IR। ये मिल गया आपको, E इक्वल टू IR। कहने का मतलब क्या है, जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, मतलब दोनों वोल्टेज एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। यही आपका क्या है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है। ये अभी हमने छोटा लूप लिया है। एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक दो लूप लेते हैं। अब की बार हमने थोड़ा सा बड़ा लूप लिया है। यहाँ पर हमने 2 बैटरी लगाई हुई हैं। पहले वाले का EMF E1, दूसरे का E2, और 2 रेजिस्टेंस हमने लिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, करंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, तो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट आपको फ्लो कर रहा है।
अब इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। आप लोग फिर से लूप में चलने के लिए तैयार रहिए। लूप हम लेते हैं, आप कोई सा भी लूप ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप कोई सा भी ले सकते हो। हम ले रहे हैं ए बी सी डी ए। तो ध्यान दीजिएगा, ए टेक लूप ए बी सी डी ए, हमने लूप लिए। अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग ए से बी पे गए, आपको कोई मिला? नहीं मिला। अब हम लोग चल रहे हैं बी से सी पे। जैसे हम लोग बी से सी पे गए, हमको दर्शन हो गए R1 के। अब दर्शन हो गए R1 के, और इसमें करंट क्या जा रहा है? I जा रहा है। तो हमने क्या लिखा है? I इंटू में R1। किस चीज़ का? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव लिखना है, क्योंकि जिस तरफ लूप में चल रहे हैं हम, उसी तरफ करंट भी चलता है। जिस तरफ करंट चलेगा और जिस तरफ हम चल रहे हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो आपको लेना है माइनस। फिर से हम यहाँ आगे बढ़े, हमें फिर से दर्शन हो गए किसके? R2 के, इनके भाई साहब के दर्शन हो गए। अब क्या लिखेंगे? फिर से लिखने वाले माइनस का I इंटू में R2। यहाँ पहुँच चुके हम, यहाँ से यहाँ तक आए, रास्ते में कोई नहीं मिला हमें। अब हम डी से वापस ए पे आ रहे हैं। डी से जब ए पे आए तो हमें दर्शन हुए किसके? E2 के दर्शन हो गए। और अगर माइनस, हम पहले बात कर चुके हैं, अगर माइनस वाला मिलता है तो लिखना है आपको पॉजिटिव E2। फिर से आपको ये वाला, अगर ये मिल गए भाई साहब, तो भी के क्या मिल गए? माइनस के। इसके लिए क्या लिखना? माइनस का E1। और किरचॉफ लॉ यही कहता है कि सभी वोल्टेज का सम होता है 0 के इक्वल। सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। किरचॉफ सेकंड लॉ ही बोलता है। तो हम क्या करने वाले हैं, सॉरी हमने यहाँ पर माइनस लेगा, इसको प्लस करना है। तो हमने क्या करना है? E1 प्लस E2 यहीं पर है, और इन दोनों को उधर ले गए। ये हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो गया IR1, और ये भी प्लस का हो जाएगा IR2। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन मिल रहा है I। तो कॉमन ले लिया और ये बन गया R1 प्लस R2। बच्चों, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल है किसके? EMF वाले वोल्टेज किसके हैं? रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज के इक्वल है। बोल सकते हैं हम सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। बच्चों, यही आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है। किरचॉफ का सेकंड लॉ भी खत्म हो गया, लेकिन रुकिए, अभी सेकंड लॉ खत्म हुआ है, सेकंड लॉ के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। अभी एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं हम, और आज के बाद आप सोचोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, किरचॉफ लॉ हमें समझ में आ गया है, प्योरली किरचॉफ लॉ का खात्मा हो चुका है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है, अब जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका निखार आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ का। इसको देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। तो ये हो गया, इधर आ रहा है माइनस से प्लस की तरफ। ये क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपको बताना है इस सर्किट में टोटल करंट कितना है। ये सर्किट आपको दिया है, छोटा क्वेश्चन है, कब आया था? यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। तो इसमें आपको बताना है करंट कितना है। एकदम छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो एक काम करना है आपको, इसमें लगा देना है किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना भी वोल्टेज है इसका, इस सर्किट का कंप्लीट वोल्टेज का सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपको एक लेना है लूप। तो लूप कोई सा ले सकते हो, ABCDA ले सकते हो, या आपको ऐसे चलना है तो चल सकते हो। ठीक है, बशर्ते शर्त यही है कि जहाँ से स्टार्ट किया है आपको वहीं पर आगे दोबारा आना है। तो हमने ले लिया है लूप ABCDA। अब हमने ये लिया है ABCDA। तो हम लोग चल रहे हैं लूप में, तो हम चले A से B की तरफ। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया पहले मिला माइनस का 12। तो अगर माइनस का मिला है तो क्या लेंगे? प्लस का 12 लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें मिल गया क्या? 12 मिल गया, और 12 ओम है, ये रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस का I इंटू में 12। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 12 हमने क्यों किया है? क्योंकि जिस तरफ हम चल रहे हैं उसी तरफ करंट चल रहा है। जिस डायरेक्शन में हम, उसी डायरेक्शन में करंट, यानी कि हम करंट के डायरेक्शन चल रहे हैं। और जब भी हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं और आपको मिलता है रेजिस्टेंस, तो उसकी नेम, उसका वोल्टेज लिखते हैं I इंटू में R। वो भी किस चीज़ का? माइनस का। तो I इंटू में R। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम जब C से D पे जाएंगे,
जब हम सी से डी पे गए तो हमें कौन मिल गया, सबसे पहले मिले आपको 6 ओम। जिस तरफ हम जा रहे थे उसी तरफ करंट जा रहा था, तो इसके लिए यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का आई इंटू में 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से यहाँ आ जाए, जैसे हम यहाँ आए तो हमें क्या मिल गया, हमें माइनस वाला मिल गया। और मैंने पहले ही बता रखा है अगर माइनस वाला मिलता है तो क्या लिखना है आपको, प्लस का 10, यानी कि वोल्टेज कितना 10। यहाँ आ गए, यहाँ से फिर यहाँ आ गए, कोई नहीं मिला, अपना लूप कंप्लीट हो गया। और ये सब किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि किरचॉफ का सेकंड लॉ यही कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिएगा माइनस का 12i और माइनस का 6i कितना हो गया, माइनस का 18i हो गया, प्लस 12 और 10 ये मिल गया आपको 22। ध्यान दीजिएगा, इसको इधर रहने दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 22 इक्वल टू 18i प्लस का, और i की वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 18, यानी कि 11 अपॉन में 9 एम्पियर करंट है। तो ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है और एकदम आसानी के साथ में हमने इसको सॉल्व किया है। अब अगर बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो या जितने भी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताए हों आपको समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए एकदम, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमने सारे बता दिए हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो बेटा एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और फिर से मिलेंगे हम आगे अपने नए कॉन्सेप्ट पे, अपने नए वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।